कल को। चलो टाइम हो रहा है। वो कलर की साड़ी 150 पार्टी का 150। भाई ये कैमरा थोड़ा टर्न करो। आ गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सवाल है आपसे कि आपने अभी तक जर्नी में जो भी कहा, अब आप बाहर आ चुके हैं, जनता को आप बता सकते हैं कि आपने जो बकलावा वाली बातें, जो आपकी प्रॉपर्टी की बातें की थी, क्या वो सच थी? जनता को अगर बकलावा वाली बात झूठ लग रही है तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो बटन दबाना पड़ेगा, वो पीछे रह गए। और आपकी प्रॉपर्टीज की जो आपने बताया कि मेरी ये सब है और इतने सारे कारखाने मेरे डैडी के अब हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो हम काफी भरते हैं। तानिया आप कह रही थी जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा। जीके तो ट्रॉफी जीत गया, अब जीके को आप क्या कहना क्या चाहेंगे? नाम है आपका? निशा निशा। निशा, जीके ने अभी कुछ किया क्या? जीत तो गए ना वो शो। अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। जीत बट गए क्या? पूरी दुनिया ने देखा कि जीके जीत गए, तो कुछ तो कहना चाहेंगे उनकी यार, जीतने के बारे में, उनके विनर शो कैमरा नीचे लो, वो वाला नीचे लो। देख रही थी अभी भी स्टेज पे, खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई। आप तो जीत ही गए। यस मैम, आप जीत गए हो। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने, मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। नीला तो रिलेशनशिप में दूर हुए या नहीं? रिलेशनशिप में नीलम से यहाँ पे देखना। भाई कैमरा नीचे ले लो। नीलम से गिले शिकवे थे क्या? ये लाइट। ए डिस्को लाइट। हाँ, जीके ने तो जो करना था कर लिया, ट्रॉफी जीत ली। तानिया ने क्या किया? क्या नाम है आपका? अलमास। अलमास। अलमास क्या पूछ रहे हो आप? तान्या क्या करेगी? तानिया ने क्या किया? जीके ने तो ट्रॉफी जीत ली। तान्या ने अपने आप को इस सब मीडिया के सामने बैठने के लायक बना लिया। और एक टाइम पर आप कह रही थी कि मुझे घर में नहीं रहना है। टॉप 5 की पोजीशन आपने ली, टॉप 5 में आपने, कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप अपने घर से पेरेंट्स से लड़के बॉम्बे में पैर रखते हो, फिर आप सोचते हो कि शायद मैं कुछ बड़ा करूँगी, और उस शायद में मैं तो सूटकेस लेके बिग बॉस के घर में घुस गई। सही है। कुछ और सोचने से पहले आप सब लोग सामने आ गए, तो मैंने अपने लिए बंद कर दे बहुत भाई ये बड़ा लाइट। बट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। तानिया, आपको लेकर बहुत सारे I can answer. तानिया तानिया जी यहाँ देखे। तानिया लुक सेंटर। तानिया फोटो के लिए आगे आ जाओ। यहाँ पे करते भाई। बताने के लिए कि मैं फेक नहीं थी, मेरी फैक्ट्रीज ये हैं, मेरे घर ये हैं। लोगों ने कहा 2500 से 5000 स्क्वायर फीट हो गई, 5000 से 10,000 हो गई। तो आप बाहर जाएंगी तो उसकी वीडियोस डालेंगी, कहना चाहेंगी? मैम देखिए, आप फेक समझ के हंसते रहिए, हम सच समझ के जीते रहेंगे, वो वाली बात है। क्योंकि आप समझिए, अगर जिस लेवल की डिटेल्स मैं दे रही हूँ, अगर मैं इतनी कहानी बना रही हूँ तो उसको मैंने कहीं तो जिया होगा ना जीवन में, कहीं तो देखा ही होगा वो गार्डन, कभी तो चलाई ही होगी वो लिफ्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी कहानी जो है उसको आप बुनकर एक शो पे सुना दो व्हेन यू आर अवेयर दैट यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर मैंने खुद को साबित किया वो वीडियोस निकाल के बाहर, तो कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रही थी, इसीलिए मुझे साबित करना पड़ेगा। अरे घपोड़ चंद भाई, कहाँ से दिखाएगी तानिया मित्तल जी अपनी वो फैक्ट्रियां और वो अपना महल जैसा, स्वर्ग जैसा, 7 स्टार से भी शानदार वाला घर, जिसके अंदर अलमारी कभी 2500 स्क्वायर फीट, कभी 5000 स्क्वायर फीट, कभी 10,000 स्क्वायर फीट ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो दिखाएगी कैसे? होगी तो दिखाएगी ना। तो भाई देखो, मैडम ने शो के दौरान ही ये कह दिया था कि मेरे को इसमें से किसी से भी कोई नाता नहीं रखना है।
क्योंकि नाता रखेगी तो घर लेकर जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारी पोल खुली, तो वो पूछेंगे सवाल, साथ में बैठेंगे, तो इसीलिए किसी से नाता नहीं रखना है भाई। वहीं पर जो है कुनिका ने क्लास लगा दी थी कि बोली थी, अरे मुझे तो बोला था कि ग्वालियर लेके जाएगी, क्यों नहीं ले जा रही है अब। कुनिका बहुत भाई, उन्हें पूरी बात पता चल चुकी, सब समझ चुकी। कुनिका मैडम तानिया मित्तल की सच्चाई समझ चुकी है, इसलिए वो बेबाकी से वहां पर बोल दी। बाकी लोगों ने थोड़ा हेजिटेट किए कि नहीं बोलते हैं। जैसे सलमान खान ने पूछा था कि भाई आप लोग ने बाहर निकल के देखा कि नहीं देखा कि तानिया मित्तल के बारे में, तो असनूर ने बोल दिया अरे कोई जरूरत नहीं थी। ये मतलब एक एरोगेंस वाला, देखा तो जरूर है असनूर ने भी, सब कुछ देखा है, मगर वही कौन दे भाव। तो भाई लेकिन जो है तानिया मित्तल की जिस तरह से कल खिंचाई करी, सलमान खान ने झूठ और सारी चीजें बोली है यार, गजब तमाचे लपेट लपेट के मारे यार, मजा आ गया था कल के एपिसोड में। लेकिन यही चीज मेरे हिसाब से कुछ वीक पहले ही हो जाना चाहिए था भाई। मत दो बढ़ावा इन जैसे लोगों को, वरना ऐसे ही लोग बढ़ते जाएंगे और हमारा समाज झूठों का समाज बन जाएगा। भाई क्या कर रहे हो? बल्कि ऐसे लोग कहीं मिले तो इन्हें लपेट लपेट के इनके पोल पट्टियां खोलो भाई, इनके मुंह पर दो, तब जाकर के ऐसे लोगों की जो है भरमार कम होगी। वरना अभी अभी एक न्यूज भी आई है कुछ दिनों, अभी बिग बॉस तमिल 9 स्टार्ट हुआ है, उसमें भी एक ऐसा कंटेस्टेंट जा चुका है जो कि तानिया मित्तल से भी लंबी दे रहा है वहां पर, ऐसा सुनने में आया। हमें तो हालांकि तमिल आती नहीं तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसी एक न्यूज है। मतलब ऐसा वायरस फैल रहा है भाई, रोको इस वायरस को प्लीज। ऐसे लोग कहीं दिखे तो इनकी पोल खोलो, इनका बढ़ावा महिमा मंडन मत करो। काफी सारे रिपोर्टर से मेरी बहुत ज्यादा मतलब बहस भी हुई है इस बारे में कि भाई आप मिल रहे हो, जब कल आपको मौका मिला था तो आप डायरेक्ट सही सवाल करने के बजाय घुमा फिरा के सवाल क्यों पूछ रहे हो? और घुमा फिरा के सवाल पूछने के बाद उसका जब लपेटा इधर उधर से घूम के आंसर भी घूम के आ रहा है, तो उसको डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्यों तानिया मैडम कर रहे हो भाई? ऐसे झूठों को अगर आप बढ़ावा दोगे तो कल को तो हमारे सर के ऊपर ऐसे कई झूठे आकर के बैठ जाएंगे। तो सोच समझ के यार लोगों को फॉलो करो, लोगों को बढ़ावा दो तो अच्छा है, वरना क्या होगा? कई सारे झूठों की रील्स अब आनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे झूठों की रील्स आनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। तानिया मित्तल ने अब साफ तौर पे मना कर दिया कि वो नहीं दिखाएगी अपनी फैक्ट्री, नहीं दिखाएगी अपना घर, नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अब मैंने तो कहीं ना कहीं तो मैंने वो चीजें जी होगी ना कभी तो वो चीजें जी होगी ना, वो लिफ्ट यूज करी होगी ना, तभी तो ये नेशनल टीवी ये बातें बोली है ना, ऐसे ही तो नहीं आ गई है ना। अब मैं उनको प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाऊंगी, दिखाऊंगी, तो लोगों को लगेगा कि मैंने उस वक्त झूठ बोला था। ओ भाई कौन सा नशा करती हो? कौन सा सूखा नशा कर रहा है? ये नशा भयंकर फैल रहा है भाई, गजब यार। अब जिस रिपोर्टर ने ये पूछा था वहीं पर सीधे सीधे बोल देना था, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भाई दिखाओगी तो लोग मानेंगे कि हाँ है, नहीं दिखाओगी तो झूठ मानेंगे कि जो बोला था वो झूठा ही था। ये पूछो ना, क्यों नहीं यार हेजिटेट कर रहे रिपोर्टर, इनसे सही तरीके से सवाल पूछ रहे हो भाई। माफी चाहूंगा, आज जो है थोड़ा नॉइज ज्यादा रहेगा, मैं भी थोड़ा चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आवाज क्लियर आ सके। साइड वाली बिल्डिंग में बोरवेल का काम चल रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज है। आज तो मन ही नहीं कर रहा था कि कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब तक ये काम चल रहा है, लेकिन कर रहे हैं, काम करने का मन होते ही रहता है, बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा था। अब ये चीजें मिल गई तो भाई मन माना नहीं, मैं बोला वीडियो तो बनना ही चाहिए तानिया जी के ऊपर यार भैया। भाई सबसे ज्यादा खुशी हुई थी मुझे जब तानिया मित्तल का एविक्शन हुआ। मैंने ऑलरेडी जो है 7 दिन पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया था, सीक्वेंस दे दिया था कि मालती चैर निकलेगी, फिर तानिया मित्तल निकलेगी, फिर अमाल मलिक निकलेंगे, फिर प्रणीत मोरे निकलेंगे, फिर हमें टॉप 2 मिल जाएंगे फरहाना और गौरव खन्ना, और उनमें से फिर जो भी जीत जाए। तो हालांकि गौरव खन्ना जीत गए। थोड़ा सा मेरा सीक्वेंस बिगड़ा था अमाल और तानिया वाले में, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन जो है काफी हद तक सही गया। और भाई मैं चाहता था कि भाई निकल जाए ये वायरस जल्द से जल्द इस घर से। अब वायरस का नाम दे चुका है मैं इस झूठ को, क्योंकि सच में एक वायरस है भाई, ये फैलेगा, बहुत भयंकर तरीके से फैलेगा। आप देखो कुछ दिनों में ये वायरस इस तरह से फैलेगा, अगर इसको बढ़ावा मिलता रहा कि
भरमार हो जाएगी झूठों की, रील्स की, एक से एक झूठे आएंगे। भाई एक टाइम था जब एक कंटेस्टेंट आया था 2 वाइफ लेकर के, तो उस वक्त में अगर आप देखेंगे तो बाहर ऐसे 2-3 और कंटेंट क्रिएटर हो गए थे जो 2-2 शादी करके बैठ गए थे। तो ये वायरस है, गलत चीजों को फैलाने का वायरस जो है ना, ये गलत है। बिग बॉस को भी समझना चाहिए कि किस तरह के लोगों को लेकर के आए। भाई एक टाइम में इनका पूरा जो 18 कंटेस्टेंट होते हैं, इनमें कैटेगरीज रहती कि टीवी से ये आएगा, सोशल मीडिया से ये आएगा, क्रिमिनल कोटे से ये आएगा, क्रिंज से ये आएगा। भाई हम जैसे लोग जिन्होंने आवाज उठाई उनके चलते इस सीजन में कोई क्रिमिनल कोटे से नहीं आया है। भाई क्रिमिनल कोटा कैसे बोल रहा हूं मैं, ये है कि भाई इससे पहले हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके ऊपर नाबालिग के साथ रेप का केस था, वो चल रहा था, हटा नहीं था, वो बंदा यहाँ आया। एक ऐसा व्यक्ति हमने देखा जिसके ऊपर नाबालिग लड़के के ऊपर मुतने का केस था, वो बंदा इस शो के अंदर आया। एक ऐसा देखा जो चोर है, एक्चुअल में चोर है, मतलब अपने आप को चोर कहता है, वो बंदा इस सीजन यहाँ बिग बॉस में हमने देखा है। कोई डॉन कहता है, वो उन जैसों को हमने इस सीजन में यहाँ पर इस शो में देखा है। तो भाई इस वजह से अभी रिसेंटली जब कंटिन्यूसली 2-3 ऐसे आने लग गए थे, तब उसके बाद ऐसे लोगों की भरमार हो गई थी जो कि यही काम कर रहे थे। भाई एक राजवीर सिसोदिया करके था, उनने बिग बॉस रजत दलाल वाला बिग बॉस 18 जैसे ही एंड हुआ उसके बाद में उसने अपना ऑडिशन दे दिया था। अगर आप मानेंगे तो हमने वीडियो भी डाला था, हमने जिस रिपोर्टर से वो वीडियो डाला, उनने एक 1.5 उम्र के आदमी को छोटी सी गलती किया, जो भी रहा होगा, उस पर उसको मार के, चाटे मार के उसका वीडियो बनाया, उसे माफी मंगवाया, उसका वीडियो वायरल किया, जिसके ऊपर फिर हम रिपोर्टर्स ने न्यूज बनाई कि भाई ये देखो ये ऑडिशन दे रहा है बिग बॉस का, ये गलत नहीं कर रहा है, ये ऑडिशन है। बिग बॉस की डिमांड ऐसी है कि भाई इस तरह का ऑडिशन देंगे, वायरल होंगे तो फिर वो घर के अंदर आ जाएंगे। तो बिग बॉस की डिमांड ये घर के अंदर आने के लिए इस टाइप की एक कोटा ही, क्रिमिनल कोटा बना के रखा है इन लोगों ने, बिग बॉस वालों ने, इसलिए ये ऑडिशन दे रहा है, ये गलत नहीं कर रहा है। इस तरह का जब सटायर वाले वीडियो हमारे वायरल हुए, तब जाकर के इस सीजन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया, और उस बंदे को जब इस तरह की न्यूज बनी तब जाकर के पुलिस ने नाम के लिए ही सही लेकिन गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर केस डाला। तो एटलीस्ट जो है इस तरह के लोगों को आपको उठाना, बढ़ावा देना नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए बढ़ावा देना। आप इन जैसे लोगों को रोकिए। आप किस तरह का समाज देखना चाहते हैं? क्या झूठों का समाज देखना चाहते हैं? क्या इस तरह के क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर्स का समाज देखना चाहते हैं? आप खुद सोचिए। इन जैसों को फॉलो करना, इन जैसों को देखना बंद करिए। एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, अच्छा कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, लर्निंग कंटेंट दे रहे हैं जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, आपकी लाइफ में, रोजमर्रा के लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बढ़िया चीजें सीख रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें लाइक करिए, तब जा करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप ये इंडिया ही में ही देखेंगे तो इंडिया में ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर की भरमार है जो कि लड़ाई कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अननेसेसरी के, जबरदस्ती के कंटेंट, इस तरह के वल्गर वाले कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लड़कियों को देख लो भाई, आज के टाइम में जितने कम कपड़े पहनेंगे उतने ज्यादा फॉलोअर वाला सीन हो गया है भाई इंस्टाग्राम पे। तो ये आप लोगों की गलती है कि आप लोग फॉलो करते हैं शो को, तब जाकर के ये इनके भरमार बढ़ती है। तो सोच समझ के लोगों को फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा। तो भाई ये है पूरा मामला। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।